बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराज खान। पाकिस्तान में 25 अक्टूबर 2024 यौम निजात के तौर पर मनाया गया। आप सब ने देखा कि काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में कल आखिरी दिन था। यौम निजात के तौर पर आज तक पाकिस्तान में किसी चीफ जस्टिस के हिसाब से नहीं बनाया गया, लेकिन काजी फाइज ईसा जब रुखसत हुए तो यौम निजात के तौर पर उसको पाकिस्तानी कौम ने बनाया। सहाफ़ी वो जो काजी फाइज ईसा के आने से पहले ये बातें कर रहे थे कि अदलिया में जो तकसीम है वो ख़त्म हो जाएगी और अदलिया के फैसले बोलेंगे। काजी फाइज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जस्टिस हैं जो चीफ जस्टिस बनने के बाद पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। लेकिन फिर आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता काजी साहब वही सब कर रहे थे जो पिछले जजेस साहिबान करते थे, लेकिन काजी साहब ने पिछले जितने भी चीफ जस्टिस थे उनको पीछे छोड़ दिया। 13 जुलाई के फैसले को काजी फाइज ईसा साहब के जितना भी उनका रिकॉर्ड था पिछला, उसने सब मलियामेट कर दिया। 13 जुलाई को एक सियासी पार्टी को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। बात महरूम करने की नहीं थी, बात यह थी कि इलेक्शन कमीशन, जिसको काजी साहब एक आईनी इदारा कहते रहते थे बार बार, वो अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहा था और एक ही सियासी पार्टी के साथ वो एंटी होके खड़ा हो गया था। ये सब चीज़ें नज़र आ रही थी। जब काजी फाइज ईसा को ये बातें बताई जाती कि ये जुल्म हो रहा है बाहर आपकी अदालत के, तो वो ऐसे मुकर जाते इन बातों से कि मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं तो टीवी देखता ही नहीं। लेकिन आइंदा आने वाली समातों पे आप सब देखते थे कि काजी साहब जो टीवी पे डिस्कस होता था वो सभी बयान कर रहे होते थे अपनी अदालत में। यहां तक कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद रावलपिंडी के कमिश्नर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो घर भी नहीं पहुंचा होगा कि थोड़ी ही देर बाद काजी साहब कुछ यूट्यूबर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर नजर आए, जहां पर वो बुनियादी हुकूक की जो मकबरे बन रहे थे उनको देख रहे थे। वहां पर खड़े होकर उन्होंने यूट्यूब पे बयान दे दिया कि मैं तो इनको जानता नहीं, अगर ये दे रहे तो मैं इस चीज सब की तरदीद करता हूं। आप कैसे तरदीद कर सकते हैं? कहां गया वो कमिश्नर, पता ही नहीं। बहरहाल काजी साहब ने इंसानी बुनियादी हकूकों का बेड़ा गर्क कर दिया। वहां खड़े हुए आपने कल सबने देखा कि किस तरह से सहाफियों ने उनसे सवाल पूछे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। काजी साहब ऐसे चीफ जस्टिस थे कि उनकी अदालत में जाने के लिए लोग डर रहे होते थे। 13 जुलाई की रात मशाल यूसुफजई ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि सर, हमारे वकील अभी आ रहे हैं, जरा थोड़ी देर रुक जाइए। अभी कहने ही वाली थी वो कि काजी साहब ने उनको डांट दिया, कहां से आई हैं आप, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, ऐसी तालीम होती है। वकीला डरते थे, लोग जाते हुए डरते थे, हुकूमत भी डर रही होती थी। हालांकि जो हुकूमत सहूलतकार थी उनकी, वो भी डर रही होती थी कि किसी दिन हमें ही रगड़ा न लगा दें। पहले दिन ही वकीलाओं के साथ बहसबाजी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में वकीला उनको कहते रहे पहली समात में, सर ये आपके पावर रेगुलेट हो रही है, तो कहते मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा पावर कम हो रहा है ना। बाद में उसी पावर को सदारती ऑर्डिनेंस से इन्होंने वापस ले लिया और लेते ही नोटिफिकेशन जारी हुआ और अपने मनपसंद जस्टिस को उठा के रख लिया। तो बहरहाल ये दौर एक खत्म हो गया, नया दौर एक आ गया है। याया अफरीदी चीफ जस्टिस बन चुके हैं पाकिस्तान के। उनके लिए भी बताया जा रहा है कि वो शायद हुकूमत की सहूलतकारी करें, लेकिन उन्होंने आते ही ऐसा काम कर दिया कि जो उन्हें लाए हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। चंद ही रोज पहले एक ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की गई थी कि सीनियर मोस्ट जजेस को भले नहीं लिया जाए, नीचे से उठा के ले आए। काजी साहब ने उस पर अमल दरामद भी कर दिया था, लेकिन आज चीफ जस्टिस ने हलफ उठाते ही एक तो फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया 28 तारीख को। उसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो ऑर्डिनेंस है उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया उन्होंने, और उन्होंने सीनियर प्यूनी जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 2 सीनियर मेंबर थे, उनको इस कमेटी में वापस ले लिया। तो पाकिस्तानी कौम जो हमेशा से उम्मीदों पे जिंदा रहती है, उसे जिंदा रहना ही चाहिए। ये तरमीम जो हुई है ये हो गई, इसको आपको मानना पड़ेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट ही इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। उसके अलावा ये पाकिस्तान के कानून का हिस्सा है, इसका आपको ताबे रहना है, इस पर आपने अमल दरामद करना है। उसमें सबसे पहला जो आपके लिए वैसे कौम के लिए कुछ भी नहीं है, उसमें सबसे पहला जो है वो यही है कि हुकूमत ने आपको साफ सुथरा माहौल मुयसर करना है। तो आप सबके लिए बेस्ट यही है कि आप सब अपने घरों से निकलें। जो गंदगी रोड पर है, जो आपको गंदगी कहीं नजर आ रही है, उसकी फुटेजेस बनाकर गवर्नमेंट को वो आप भेजें।
कि ये सबसे पहला आपने जो 26वीं तरमीम में पॉइंट दिया है कि जो पहली उसकी शिक है वो मुझे और आपको इंसान दोस्त माहौल देना है, सफाई वाला माहौल देना है, तो वो सफाई पर तो अमल पैरा नहीं है। जिस तरह से आपने बाकी तरामीम को तो छोड़कर सबसे पहले ना आपने ब्याज का सिस्टम खत्म किया, वो 2028 में खत्म होगा, चलो अल्लाह करे खत्म हो जाए, लेकिन ये नजर नहीं आता। लेकिन अल्लाह से उम्मीद करनी चाहिए, ये लानत है, सूद लानत है, अल्लाह के साथ सीधी जंग है, इसलिए तो हमारा मुल्क का यह हाल है। जिस दिन सूद का कारोबार बंद हो गया इस मुल्क में, पाकिस्तान अजीम मुल्क बनेगा और हम एक अजीम कौम थे, हैं, हम बनेंगे। जिस दिन ये सूद का कारोबार खत्म हो गया, हमारी मईशत अल्लाह के फजल से बेहतरीन हो जाएगी। ये अल्लाह के साथ सीधी सीधी जंग है। ये नवाज शरीफ के पिछले दौरों में इस चीज पर हुक्म आया था, लेकिन मियाँ साहब ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। और मियाँ साहब से याद आया कि मियाँ साहब काजी के आने के बाद आए थे। काजी साहब जिस दिन जा रहे थे उस दिन सुबह उन्होंने अपने देश निकलने की तैयारी पकड़ी कि ऐसा ना हो कुछ हो जाए, क्योंकि मियाँ साहब बुरी तरीके से हार चुके। आए थे तो वजीर आजम के इश्तिहारात चल रहे थे, वो छोटे छोटे सहाफ़ी जो 2-2 हज़ार रुपये बिक जाते हैं, उन्होंने उनको वजीर आजम साबित कर दिया था, लेकिन बेचारे आखिर में तंदूर की रोटियों के रेट चेक कर रहे थे। ये मियाँ साहब रह गए थे। आईनी तरमीम रिबा की है या माहौल दोस्ती, इन पर तो काम बाद में होगा, लेकिन चीफ जस्टिस वाले के काम पर उन लोगों ने झटपट वाला काम किया। फटाफट नोटिफिकेशन आ गए, पार्लिमानी कमेटीज बन गई, मीटिंग्स हो गई, एक मीटिंग हो गई, दूसरी हो गई और नाम अनाउंस कर दिया। 12 बजे से पहले नाम अनाउंस करना था, उन्होंने कर भी दिया। तो अपने काम तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। आपने देखा आईनी तरमीम के लिए रातों रात जागे हुए थे, पागल हुए थे कि ये हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन कौम के लिए कभी भी इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। यकीन नहीं आता तो आप इनके दफातर में जाके देख लें, ये आपको मिलेंगे भी नहीं अपने दफातर में। अगर मिल भी गए तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा। जो इज्जत टीवी पे कौम की बताई जा रही होती ना, वो इज्जत ये लोग करते नहीं। ये हमें आपको भेड़ बकरियां ही समझते हैं, ये भेड़ बकरियां समझते हैं हमें। तो आने वाला दौर सुनहरा है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए, अच्छा वक्त गुजरेगा। इमरान खान से मुलाकातों की आज पंजाब की जो वजारत दाखिला है उसकी भी पाबंदी हट चुकी है। अब जो मुलाकातें हैं वो मामूल का होगा, तमाम कैदियों से मुलाकातें होंगी, उनकी बहनों की जमानतें होंगी। बहनों का उनका कोई कसूर नहीं था, उन्हें बिला वजह बेकसूर उन्हें बंद किया गया। वो अपने भाई के लिए खड़ी थी, खामोश खड़ी थी, एहतजाज करी थी, उनके पास न लाठी थी न पत्थर था। उन्हें बेरहमी से गिरफ्तार करके बेरहमी से उन्हें 8-10 दिन जेलों में रखा गया। ये जुल्म है, ये सरासर जुल्म है। राना साहब बैठ के टीवी में बोल रहे थे कि मैं इस चीज का खिलाफ हूं। राना साहब आपने खुद ये काम किया है, सबने देखा। 25 मई 2022 के बाद सबने देखा कि राना साहब आपने वजारत दाखिला में इस कौम की माओ बेटियों पर किस तरह से जुल्म जबर किया, लोगों की चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल किए, आधी आधी रातों को लोगों को गिरफ्तार किया। तो ये बातें अब रहने दें कि मैं जो है वो इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। उन लोगों ने जितनी सजाएं काटनी थी काट ली, बहुत जुल्म जबर फस्तायत से उन लोगों ने वक्त गुजारा है, पीटीआई वालों ने, जिस पर उनको आफरीन देना चाहिए। और वो अब तक साबित कदम खड़े। बहुत से लोग टीवी में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि जल से फ्लॉप हो गया, एहतजाज नहीं हुआ। इतना जुल्म जबर फस्तायत बर्दाश्त करने के बाद भी अगर 100 लोग भी निकलते हैं और उन्हें मालूम है कि हमने डंडे ही खाने और हमने एक्सपायर्ड शैल खाने हैं और हमने गिरफ्तार होना है, गिरफ्तार होने के बाद हम पर दहशत गर्दी के पर्चे कटेंगे, उसके बाद भी वो लोग निकलते हैं, तो उनको आफरीन है उन लोगों पर। इश्तियाल ना हो, शरंगेजी ना हो, तोड़ फोड़ नहीं हो, अपने मुल्क की इमलाक को नुकसान नहीं दें, पुरअमन एहतजाज करें, बिल्कुल आपका हक है। लेकिन पुरअमन एहतजाज पर भी इस तरीके से जबर और फस्तायत की जाती है तो उसको साबित कर दिया जाता है कि ये इश्तियाल वाला एहतजाज था। हालांकि इश्तियाल वाला एहतजाज कोई भी नहीं करता। तो अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रखेंगे, अल्लाह ताला इस कौम का भी मुस्तकबिल बहुत अच्छा करेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।